हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। 10 नवंबर को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा की ये तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। वे रांची में रोड शो करेंगे। इसके बाद गुमला और चंदन क्यारी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। रोड शो के मार्ग में ऊंचे भवनों की पहचान की जा रही है। यहाँ पर फोर्स तैनात की जाएगी। इसके अलावा बैरिकेडिंग और मार्ग ब्लॉक करने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारियों की ओर से ये तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जाएगी, जबकि संबंधित जिले के एसपी के स्तर से तैयारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा रेंज डीआईजी के स्तर से की जाएगी। मलेशिया में फंसे हैं झारखंड के 41 श्रमिक। वीडियो संदेश जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। मलेशिया में नौकरी करने गए झारखंड के 41 श्रमिक 2.5 महीने से फंस गए हैं। उन्हें वेतन नहीं मिला है और वे अब भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन श्रमिकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे 2.5 महीने से फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे 1.5 महीने से कंपनी के अंदर बैठे रहे हैं। इसके बाद 1 महीने से वे भारतीय दूतावास में बैठे रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला। शिकायत करने पर दूतावास के अधिकारियों ने कहा था कि वे उनका पैसा दिलाकर उन्हें भारत वापस भेजेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे 1 महीने से दूतावास में ही हैं। मलेशिया में फंसे ये श्रमिक हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के हैं। उनके परिजन चिंता में डूब गए हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले सिकंदर अली ने झारखंड और केंद्र सरकार से अपील की है कि अपने राज्य से काम करने के लिए विदेश गए इन सभी मजदूरों को सुरक्षित वतन वापसी सरकार सुनिश्चित करे। कोयल नदी में अलग अलग जगहों पर 6 लोग डूबे। एक की मिली लाश, 3 की तलाश जारी। झारखंड में गुरुवार के दिन 2 अलग अलग जगहों पर कोयल नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सभी नाबालिग शामिल थे। इसमें अलग अलग जगहों पर 3 बच्चियों सहित 6 लोग डूब गए। इस दौरान भंडरिया में डूबने से एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। वहीं घटना के समय मृतिका का एक भाई और एक अन्य बच्ची भी नदी में डूबे थे, लेकिन उनको बचा लिया गया। बता दें कि मृतिका की लाश मिल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे पलामू के जपला से चेचरिया स्थित नानी के घर छठ पूजा में आए थे। घटना के समय बच्चे अपने पिता के साथ पूजा सामग्री लेने मोहम्मदगंज गए थे। इसी दौरान लौटने के क्रम में भीम बराज के पास बच्चे नहाने लगे, तभी तीनों डूबने लगे। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पिता ने 2 को बचा लिया, जबकि किशोरी की मौत हो गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा भाजपा जाति, भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाती है। कल सिमडेगा में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा ने कारोबारियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, जिसमें एक भी दलित या पिछड़ा वर्ग शामिल नहीं है। लेकिन जब हमने किसानों का कर्जा माफ करने की बात की तो पीएम ने कहा राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। पीएम ने किसानों का कर्जा नहीं माफ किया तो भाजपा ने जिन उद्योगपतियों का करोड़ों का बैंक लोन माफ किया, क्या इससे उनकी आदतें नहीं बिगड़ेगी? इसलिए हम न्याय चाहते हैं। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम करती है। वह जाति, भाषा और धर्म के आधार पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। बीजेपी ने मणिपुर को जला दिया, लेकिन अब तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। वहीं मैंने नफरत की दुकान में मोहब्बत की बाजार खोलने की बात कही। झारखंड में चुनाव में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। कांग्रेस ने जो 7 वादे आपसे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। राहुल ने कहा कि हमारे वादों में अडानी अंबानी के लिए कुछ नहीं है। यह गरीबों की सरकार है। हमारी सरकार को संविधान की रक्षा करनी है और इसे खत्म करने वालों को भी रोकना है। बीजेपी पर बरसे हेमंत, कहा सरकार नहीं बनाते तो 20,000 लोगों को जेल भेज देती बीजेपी। पत्थल गाड़ी मामले में हजारों लोगों पर दर्ज केस को लेकर हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोला। हेमंत ने शुक्रवार को अड़की में विकास कुमार मुंडा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया।
हेमंत ने लोगों को बताया कि झारखंड में 20 साल तक डबल इंजन की सरकार रही। डबल इंजन की सरकार में खूंटी के हजारों लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। अगर सरकार नहीं बदलती तो यहाँ के 20,000 लोगों को भाजपा जेल भेज देती। सरकार में आते ही हमने देशद्रोह का केस वापस लिया। हर चौक चौराहे पर भाजपा को टक्कर देने वाले लोग मिलेंगे। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि भाजपा वाले जानते हैं आदिवासी ऐसे नहीं मानेगा, इनको या तो गोली मारो या जेल में डालो। लेकिन यह भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। हर चौक चौराहे पर भाजपा को टक्कर देने वाले लोग मिल जाएंगे। ये वीरों की धरती है। उन्होंने आगे कहा कि असम का मुख्यमंत्री यहाँ आकर मंडरा रहे हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं। मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, वहाँ कैसे बेटियों को नंगा कर घुमाया जा रहा है और ये लोग बेटी बचाने की बात करते हैं। उनसे तमाड़ की जनता पूछे। हमारी सरकार को पूरा काम नहीं करने दिया गया, लातेहार में बोले हेमंत सोरेन। लातेहार में हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव समय से पहले हो रहा है, हमारी सरकार को पूरा काम नहीं करने दिया गया। कहा कि इससे पहले इनकी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन उनके कार्यकाल में समय से पहले चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना आ गया। लोगों की सेवा करते करते हमारे 2 मंत्री चल बसे, एक जगन्नाथ महतो और दूसरे हाजी हुसैन अंसारी, लेकिन राज्य की जनता को हमने असुविधा नहीं होने दी। यही नहीं, कोरोना काल में झारखंड देश को सबसे अधिक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला राज्य बनकर राष्ट्रीय फलक पर उभरा। उन्होंने कहा बैजनाथ राम, जो कि लातेहार से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, को हमने मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री बनते ही चुनाव की घोषणा कर दी गई। इनको काम करने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बैजनाथ राम को आप विधानसभा भेजें, इनको दिया गया हर वोट मेरा ही वोट होगा। झारखंड में छठ खत्म होते ही ठंड ने दी दस्तक। कुहासे के साथ दिन की शुरुआत, दोपहर में छाएंगे बादल, अब नहीं होगी बारिश। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे से हो रही है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो जा रहा है। आज भी दिन की शुरुआत कुहासे के साथ होगी। वहीं छठ के अंतिम दिन से ही ठंड ने दस्तक दे दी है। बीते 48 घंटे से मौसम साफ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का कहना है कि आज मौसम खुशनुमा बना रहेगा। मौसम में किसी तरह के बदलाव के आसार नहीं है। दोपहर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन शाम होते होते मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एसपीजी की टीम पहुंची रांची। रोड शो के दौरान होगी कड़ी चौकसी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर शुक्रवार को एसपीजी की टीम रांची पहुंच गई है। प्रधानमंत्री 10 नवंबर को झारखंड के दौरे पर आएंगे। यहां राजधानी रांची में वह रोड शो करेंगे। मोदी का रोड शो कार्यक्रम ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौक तक होगा। दूसरी ओर रांची पुलिस भी मोदी के आगमन और रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटी हुई है। 2.5 किलोमीटर तक होने वाले इस रोड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची डीआईजी, एसएसपी, सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ले रहे हैं। राजसूर जिला अध्यक्ष सचिन कुमार महतो ने समर्थकों संग ली जेएमएम की सदस्यता। हेमंत ने किया सभी का स्वागत। कल सरायकेला खरसावां जिला के आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन कुमार महतो ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थाम लिया है। इन सभी का स्वागत सीएम हेमंत सोरेन ने किया। उन्होंने कहा कि मोर्चा की प्रतिबद्धता और राज्यवासियों की जवाबदेही निभाने से प्रभावित होकर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने सभी का हर समय खुले दिल से स्वागत किया है। आप सभी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत और जोहार। चुनावी सभा में गुलाम अहमद मीर ने कहा, सिमडेगा की आवाज़ है पूरे झारखंड की आवाज़। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सिमडेगा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीर ने संबोधन में कहा कि सिमडेगा की आवाज़ पूरे झारखंड की आवाज़ होती है। यही कारण है राहुल गांधी सिमडेगा से अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय बनाने को कहा। माले प्रत्याशी बबलू महतो ने कहा, दवाई, कमाई और पढ़ाई के मुद्दों पर वोट करेगी सिंदरी की जनता। सिंदरी विधानसभा से इंडिया गठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने गोविंदपुर प्रखंड के हैठयकुरा, शिमला टांड, गोरगा, सप्पनपुर, खरमो सहित कई अन्य गांवों का दौरा किया।
वहीं इन इलाकों से होते हुए बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया। बाइक रैली का नेतृत्व इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने किया। मौके पर बबलू महतो ने कहा कि सिंदरी से इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। यह चुनाव सिंदरी की जनता स्वयं लड़ रही है। इस बार जनता दवाई, कमाई और पढ़ाई के मुद्दों पर वोट करेगी और झारखंड और सिंदरी को लूटने की भाजपा की साजिशों को नाकाम करेगी। सिमडेगा में गरजे राहुल गांधी, कहा आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को छीनना चाहती है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने में जुटी है, जबकि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। महागठबंधन और कांग्रेस चाहती है कि समाज में समानता हो और देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। इस संविधान में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की सुरक्षा निहित है, लेकिन बीजेपी इसे खत्म कर बिरसा मुंडा की सोच को दबाना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करना चाहती है। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन बीजेपी आदिवासी को वनवासी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के लोग आपका जल, जंगल और जमीन छीनना चाहते हैं, इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब है उस जगह का सबसे पहला मालिक, इसलिए कांग्रेस आपको आदिवासी कहती है। आपको यहाँ के जल, जंगल और जमीन में पहला अधिकार मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब है कि आप जंगल में रहते हो, इसलिए आपका जल, जंगल और जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। हम कहते हैं कि संविधान में आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। संविधान बनाने वाले कहना चाहते हैं कि जल, जंगल, जमीन आपका है, इसलिए यह लड़ाई संविधान बचाने की है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो आपका आदर करते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो आपका अधिकार छीनना चाहते हैं। इसमें बीजेपी, आरएसएस, अडानी और अंबानी शामिल है, इसलिए बीजेपी आदिवासी को वनवासी कहती है।